आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और हमारे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा साहब और दुराब साहब हैं। और आप जैसा कि जानते हैं मुल्क की जो पॉलिसी चल रही, जो सियासत है, उस पर हम इनसे डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ममता बनर्जी को लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। इसी सिलसिले में बात करेंगे। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से पार्टी को आगे ले गई है, त्रिपुरा हो, गोवा हो या और भी दीगर जगह हो, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और जितनी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो सभी चाहती हैं कि ममता बनर्जी आगे रहें और उनके पीछे हम चले। सबसे पहले हम जानते हैं मुस्तफ़ा साहब से। वो जानते तृणमूल कांग्रेस के एक सरगर्म रुकन है, पार्टी के लिए सारा दिन काम करते हैं और इस उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइए कि ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क के लिए, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में वो यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद जनाते हैं आपके जनता टीवी को। और ये जो आपका जो सवाल है, ये तो पूरा सीधा सा ही दिख रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में अभी विरोधी तौर पे अभी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है। क्योंकि अभी जो कांग्रेस का जो परिस्थिति है और कांग्रेस के जो लीडर लोग देखा जाए तो मार्च छोड़ दिए हैं। तो अभी पूरे हिंदुस्तान में अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ममता बनर्जी की चाह रही है। क्योंकि और एक आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर 42 सीट है लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 240 से ज़्यादा सीट की ज़रूरत होती है। तो 42 सीट लेके अगर सभी सीट ममता बनर्जी को मिलती है तो 42 सीट लेके कैसे मुमकिन संभव है? लेकिन देखिए, ये जो बात आप बोल रहे हैं, आपको मालूम होगा हरदन हली डोडा, गौड़ा दे गौड़ा, वो 3 सीट लेके प्रधानमंत्री बने थे। या हरदन हली डोडा, गौड़ा दे गौड़ा उनका पूरा नाम था। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ममता बनर्जी को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है पूरा हिंदुस्तान से, किसी भी पार्टी से आइए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी राजनीतिक दल है वो ममता बनर्जी को 100% वो चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो। क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है कि अब तक उन्हें जितना भी मुद्दा और जितना भी प्रकल्पों चालू किया है, कोई भी प्रकल्पों के माध्यम से कभी पब्लिक को झुटलाया नहीं है। जो उन्होंने कहा है और किया है। इसीलिए ममता बनर्जी को हिंदुस्तान के प्रत्येक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान का आवाम चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी आगामी 2024 को प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के बगैर आपको क्या ये संभव लग रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस, देखिए, ये पार्टी आज हमारे हिंदुस्तान में 156 से ज़्यादा है। कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही वोट मिलेगा। अभी आवाम चालाक हो चुका है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबको पता है काम कौन करता है। ये ममता बनर्जी जो योजना बनाई है, विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो योजना के तहत जो घर घर जो पहुंचाने का जो काम किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बेमिसाल है। उसी नाम से आज तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नाम से जाना जा रहा है। ये संभव है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस का समर्थन चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो बीजेपी को समर्थन करेगी नहीं, करने से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करना ही पड़ेगा। कांग्रेस को करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा तृणमूल, अभी हाल में त्रिपुरा में चुनाव हुआ था लोकल बॉडीज़ का, उसमें तृणमूल को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये आगे जाके प्रभाव करेगा? देखिए, ये पीसफुल वोट अगर होता तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ तृणमूल कांग्रेस का भी वहाँ पे नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा बहुमत होता। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर वायलेंस किया गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तृणमूल के कार्यकर्ताओं को, खास करके हमारे एमपी श्री अभिषेक बंदोपाध्याय को जिस तरीके से टारगेट किया गया, और हमारे नेता हमारे वहाँ के महिला तृणमूल कांग्रेस के भी नेत्री यहाँ से गई थी, दुला सिंह, उनके ऊपर में टारगेट किया, जिस तरीके से वायलेंस किया गया, इसके वजह से आज वहाँ पर हम लोग एक सीट से वहाँ पर हम लोग बहुमत मिला। लेकिन अगर पीसफुल अगर वोट होता तो हम लोग वहाँ पर नगर निगम चुनाव का हम लोग बहुमत में होते। अच्छा, वहाँ जो एक दंगा हुआ था वो उसका भी क्या असर रहा? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रहा है, जातिवादी करके, हिंदू मुस्लिम करके। जिस तरीके से आपने 2021 में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव को सेम चटर्जी यहाँ पे लाने का कोशिश किया था। लेकिन यहाँ के पश्चिम बंगाल के अवाम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, यहाँ के अवाम उनके बातों में आने वाले नहीं है। इसलिए उनको यहाँ तमाचा लगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हार मिली। तो आपको क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस अगर इसका साथ नहीं दे रही है तो एक असर पड़ेगा? और साथ में ये भी एक खबर चल रही है, लोगों में भी ये बात आ रही है और आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि ममता बनर्जी ने हाल में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि यूपीए को हम जानते नहीं हैं, जबकि यूपीए यहाँ 10 साल तक सरकार है। देखिए, बात है यूपीए, अभी कांग्रेस में है कौन? आप देखिए, कपिल सिब्बल ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान के
पूरी इतिहास है उनका, वो अभी ममता बनर्जी के दामन को थामने जा रहे हैं। शशि थरूर जैसे लीडर को देखिए, ममता बनर्जी के दामन को थामने जा रहे हैं। तो कांग्रेस में अगर कोई लीडरशिप नहीं रहेगा तो कांग्रेस किस चीज़ का है? तो आप क्या सोनिया और राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते? देखिए, हम लोग, हमारा हिंदुस्तान इतिहास व्यक्ति प्रभावित से नहीं बना है, ये काम प्रभावित से बना है। तो सोनिया जी का और राहुल गांधी जी का जो काम से हिंदुस्तान के लोग खुश नहीं है, क्योंकि आज ममता बनर्जी जो इतिहास तैयार किया है कि जितने भी बड़े से बड़े लीडर हैं उनके रास्ते पे ज़मीन पे उतर के पब्लिक के लिए काम करना होगा। ये काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन ये व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं और जब बात आ रही है तो आप तो देखे होंगे कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी आज सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस को उनको पार्टी नहीं दिया है। पार्टी आज सभी ने चाहा, जितने लीडरशिप है उनको चाहा है, उनको बनाया है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है और ऐसा लग रहा है कि 2000, जबकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो सरकार है उदय ठाकरे और रावत जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर थर्ड फ्रंट। देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमारे कांग्रेस अगर हमको समर्थन नहीं करती तो हमारे सरकार गिर जाएगी, तो फिर हमको बीजेपी के साथ में जाना पड़ेगा। उनका मजबूरी है बोलना, वो तो बोलना ही पड़ेगा उनको। तो आपको क्या लगता है 2024 में सरकार? 100% हमारी ममता बनर्जी फुल बहुमत से हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री 2024 में हो गए। नरेंद्र मोदी का जो आज ये अत्याचार आवाम के ऊपर में जो चल रहा है, झूठा भावताबाजी जो चल रहा है, ये पूरा पब्लिक समझ चुका है। इसीलिए लगता रहा उनको हार मिल रही है। जहाँ वायलेंस कर रहे हैं, जहाँ पर वायलेंस हो रहा है, जहाँ पर आवाम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस का व्यवहार कर, आज देखिए अभी राज्यपाल बार राज्यपाल संवैधानिक पदाधिकारी है, उनको संविधान को लेकर चलना है। लेकिन आज देखिए बार वो कह रहे हैं कि केंद्रीय बाहिनी, पौरसभा में आज तक कभी देखा है कि केंद्रीय बाहिनी चाहिए? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि हमको केंद्रीय बाहिनी हमको नहीं चाहिए, हम लोग पीसफुल ऐसे वोट कराएंगे। तो ये पूरा ये संविधान का ये उल्लंघन है जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज राज्यपाल आज बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। ये थे मुस्तफ़ा साहब और इन्होंने बहुत खुलकर बात कही कि और हालात के बारे में बताया कि इन्होंने खुलकर बताया कि इस बार जो है ममता बनर्जी का ही मौका मिल रहा है। 2024 में ममता बनर्जी का चांसेस है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देवेगौड़ा बन सकते, आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री बन सकते कम सीटें 24 सीटें लेकर, तो ममता बनर्जी अगर 40 सीट लेकर आती है तो क्यों नहीं बनेगी। हमारे साथ इस समय दुराब साहब है। दुराब साहब से भी हम जानना चाहेंगे। दुराब दा এটা বলুন যে এখানে যে কংগ্রেস তৃণমূল মামাটির সরকার আছে, ওটা আপনার কেমন লাগছে? মানে কি 2024 সালে মমতা কি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে? এটা কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না। যেটা মমতা ব্যানার্জি রাজ্য সরকার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, এটা কোনো পাবলিকের ইচ্ছায় আসে না। সেটা হচ্ছে কি মামাটি মানুষের সরকার 2011 থেকে নিয়ে আজকে 2020-তে 21-এ যে ইলেকশন হয়েছে সেই পর্যন্ত যত প্রকল্প বার করেছে সে মানুষের কাজের উপরে, মানুষের সহযোগিতা একের পর এক প্রকল্প থেকে নিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষের এক এক করে যে প্রকল্প করে রেখেছে, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে, মানে প্রত্যেকটা অপশানটায় মানুষের তার সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছে। যার কারণে মানুষ আজকে চাইছে যে আগামী দিনে 2024-এ আজকে তো আমাদের মাটি মানুষের সরকার যিনি আছে মমতা ব্যানার্জি 2024-এ গিয়ে ওনাকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চায়। এইখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল যে মডেলটা আছে, আপনি চাইছেন কি পুরো দেশে এই মডেলটা চলবে? এটা দেখুন টোটাল ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষতে আজকের দেখুন, আপনার গোয়াতে দেখুন, গোয়ার যিনি এক্স মুখ্যমন্ত্রী ছিল তিনি নিজেও এসে তার সঙ্গে একের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তিনিও চাইছেন, আজকের বিহারে পৌঁছে গেছেন, লখনউতে গেছেন, সব জায়গা চাচ্ছে। বড় বড় যারা হাইকমান্ড যারা আছে তাদেরও চাইছে যে আজকের মামাটি মানুষের সরকার যিনি পশ্চিমবাংলায় যে সরকার গড়েছে। আর দ্বিতীয় দিনে আমাদের যদি ভবিষ্যৎ বা দেশের যদি ভালো চাইতে চায় বা দেশের ভালো হয়, দেশের জনগণের জন্য আমরা যদি ভালো চাই, আর দেশের ভারতবর্ষের মানুষ যদি আজকের যদি আগের দিনের যে কালো দিন না দেখতে চায়, আমাদের এই মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী বানাবার একদম জরুরত আছে। আমাকে একেই চাই। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া এটা কি সম্ভব লাগছে আপনার? কংগ্রেস ছাড়া সম্ভব না, সেটা জনগণ চাইছে, পাবলিক চাইছে, এটা কিছু করে দেশের মানুষ চাইছে। একের পর এক কংগ্রেস ছাড়া সম্ভব, সেটা পাবলিকই ভোট দেবে, পাবলিকই আপনাকে নিয়ে করবে, জনগণ আপনাকে কুর্সিতে বসাবে। কংগ্রেস চাইলেও না চাইলেও ওটা কোনো ব্যাপার। কংগ্রেস বলতেই পারে আমাকে না চলে, তার হাতের কিছু নেই, তার পায়ের মাটি সরে গেছে। সে এখন
যেটা পলিটিক্যাল হিসাবে ভাব মানুষ বলতে হয় সেটা বলতেই পারে, কিন্তু আগামী দিনে আমরা দেখেছি 2021 সালে যখন বিধানসভার চুনাव হয় তখন বারে বার আমরা দেখেছি যেটা বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত একটা সামান্য রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, যেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বারংবার রোজে রোজ আপনার আপ ডাউন করেছে, ডেলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে করে কোৎসাহ লুটিয়ে যেভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেও একটা ভারত সরকার রাজ্য সরকারের কাছে মাথা নিয়ে চলে গেছে। আজকের পরিস্থিতি দেখুন, আগামী দিনে আমরা কিছুদিন আগে যে দুর্যোগের মধ্যে আমরা যে কাটিয়েছি, আমফান থেকে শুরু করে আপনার যে জজ থেকে শুরু করে যে বন্যা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে, কিন্তু এই ইলেকশনের আগ পর্যন্ত যেরকম আমাদের পশ্চিমবাংলার মাটিতে প্রত্যেকটা জায়গায় কোনা কোনা এসে মানুষের যেরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বিকল্প আমরা যা পশ্চিমবাংলার মানুষ যেভাবে পরিস্থিতির মধ্যে কাটিয়েছি তার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। সেই রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জি, সেই অভিষেক ব্যানার্জি আর তার সৈন্য টিএমসির নেতা নেত্রীগণ। কিন্তু একটা দেশ স্টেট চালানো, রাজ্য চালানো আর একটা দেশ চালানো দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনার কি মনে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি এই কাজটা করতে পারবে, মানে দেশ চালাতে পারবে? একটা সামান্য আগামী দিনের যদি চাওয়ালা যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, আর আমাদের গর্বের ব্যাপার এটা, আমাদের মামাটি মানুষের সরকার, তিনি একটা না কয়েকটা ডিগ্রি পাস করেছে, এলএলবি থেকে শুরু করে এমবিবিএস থেকে শুরু করে এমএমবি শুরু থেকে কয়েকটা কোর্স ওনার কমপ্লিট আছে। এর আগেও তো ইনি মিনিস্ট্রি চালিয়েছে, রেলমন্ত্রীও ছিলেন। এটা ওনার কাছে বড় কথা না, মানুষের ভালোবাসা, মানুষের কাজ করা। পশ্চিমবাংলার কোনায়, শুধু একটা পশ্চিমবাংলা না, এরকম আপনার ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় মানুষ ওনাকে চাইছে, সেই হিসাবে উনি প্রধানমন্ত্রী 100% হবে, মানুষের কাজের জন্য উনি প্রধানমন্ত্রী হবে। কিন্তু এখন লোকে বলছে যে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে আর কংগ্রেসকে ভাঙানোর চেষ্টা করছে, ভেঙে লিডারগুলোকে নিয়ে আসছে। এটা আপনি কেন, যে কিছুদিন আগে উনি বলেছেন যে ইউপিএ সরকার কী ছিল আমি জানি না। এটা কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না। দেখুন, যেভাবে আমরা দেখেছি গত কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় যেমন হয়েছে, যে মানুষের সংবিধান কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এমনকি আপনার ত্রিপুরার হাইকোর্ট যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রায় দিয়ে দিয়েছে, যেখানে মানুষের অধিকার মানুষকে দিতে হবে, কোনো কারোর অধিকারের উপরে বঞ্চনা করা যাবে না। তারপরেও ত্রিপুরা সরকার অত্যাচারিতভাবে জোর জবরদস্তি করে, এমনকি থানায় ঢুকে পুলিশ প্রশাসনের সামনে আমাদের নেতা নেত্রীর উপরে হামলা চালিয়েছে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস এটা অনেক কিছু বলবে, তার নিজের পায়ের মাটি সরে গেছে। এবারে মমতা ব্যানার্জির কাজের উন্নয়ন দেখে, মমতা ব্যানার্জির কাজ দেখে, মমতা ব্যানার্জির মানুষের যে দরজায় দরজায় পৌঁছে গেছে, এই দেখে কাউকে ডাকতে হচ্ছে না, কাউকে ভয় দেখাচ্ছে না, কাউকে অত্যাচার করছে না। মানুষের ভালোবাসায় আমাদের রাজ্য সরকারের পাশে, অভিষেক ব্যানার্জির পাশে, মমতা ব্যানার্জির পাশে এবং তৃণমূল পার্টির পাশে মানুষ ভালোবাসায় চলে আসছে। কাউকে জোর জবরদস্তি করে করা হচ্ছে না। আর এইখানে যে ইলেকশন হচ্ছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, আপনার কী মনে হচ্ছে যেভাবে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে বিজেপি অপোজিশন হচ্ছিল, এখানে কি হবে? না, এরকম কোনো আমাদের এখানে পরিস্থিতি নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে আমাদের যতগুলো সিট আছে, আমি বলতে পারি 100% একটাও প্রার্থী আমাদের হারবে না। 100% আমাদের প্রার্থী সব জয়ী করবে। তার কারণ হলো কি, এটা মানুষকে যারা ব্যক্তিগত দলীয় হিসাবে, নেতা হিসাবে যাদের ক্যান্ডিডেট মমতা ব্যানার্জি বা অভিষেক ব্যানার্জি আমার করিয়ে দিয়েছে, যে ক্যান্ডিডেট হিসাবে এরা মানুষের কাছে ভোট চাইতে হবে, তাদের ব্যক্তিগতভাবে কোনো দিন ভোট চাইতে হবে না। তারা আমাদের মামাটি মানুষের সরকার, অভিষেক ব্যানার্জি, এনাদের যত প্রকল্প আজকের আমাদের সামনে এসেছে, সেই প্রকল্পর কথা শুনে, সেই প্রকল্প নিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে এই বার্তা তুলে ধরে এই মানুষের কাছে যাওয়ার সময় মানুষ দরজা খুলে দুহাত ধরে টিএমসি প্রার্থীদের মানে দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে এবং আশীর্বাদ দিচ্ছে, দোয়া দিচ্ছে।
যে যা মামাটি মানুষের সরকার মমতা ব্যানার্জি করেছে বা আমরা যা পেয়েছি, আমরা যা তার থেকে উপকৃত হয়েছি, তার জন্য আমরা মামাটি মানুষের সরকারকে মমতা ব্যানার্জিকে দেওয়ার আশীর্বাদ দিচ্ছি। এবং তার সাথে সাথে তার যে মানে তার যে পছন্দ মতো যে ক্যান্ডিডেটদের আপনাদের করেছে তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আগামী দিনে মানে ভোটে জেতা, অধিক ভোটে জিতে আবার আমরা পৌরসভা হোক, মিউনিসিপ্যালিটি হোক, কর্পোরেশন হোক, আমরা গঠন করব। तो थैंक यू। ये थे दुराब साहब और इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स और हमारे स्टेट पॉलिटिक्स दोनों पर बात की और उन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ भी हमारा ही बोर्ड होगा जैसे पहले था, और दिल्ली में इस बार 2024 में हमारी सरकार होगी और हम चाहते हैं, उनका ये कहना भी है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होगी और हम देखना भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब बातचीत करने के लिए। दुराब साहब दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।